violation of its sovereignty reflects a dangerous misleading of strategic fundamentals. As we steadily but surely build our comprehensive national power, any enemy acting on perceived vulnerability of Pakistan under the illusion of strategic impunity or miscalculation would get an assured, swift, and a very befitting response. Pakistan will protect its sovereignty and core national interest decisively and without hesitation. भारत मार का हक कभी भुला नहीं सकेगा। दोबारा हमला किया तो बगैर झिझक के जवाब दिया जाएगा। भारत अपनी फौजी ताकत, कौम परस्ती, जाली स्ट्रेटेजिक अहमियत से सियासी फ़वाइद हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान के मौसर जवाब ने पूरे खित्ते को बड़े तनाज़े से बचा लिया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का PNS रहबर कराची में पाकिस्तान नेवी की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, दुश्मन ने हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया तो नताइज की जिम्मेदारी उसी पर होगी। कश्मीर के तनाज़े को हल करना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। दोस्त मुल्क तुर्की, बहरीन, इराक, फ़लस्तीन और जिबूती की कामयाब कैडेट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अवार्ड जीतने वाले कैडेट्स शानदार कारकर्दगी पर खुसूसी तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। बहरी जंग का मैदान तेज़ी से तब्दील हो रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी की जारी ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बंदू गैरिजन में नमाज जनाजा में शिरकत। CMH बंदू में जख्मियों की अयादत की। सिक्योरिटी फोर्सेस के आज़म बहादरी कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दी में मुलविस और सहूलतकार मददगार मुजरिम को कानून के कटहरे में लाया जाएगा, चाहे वो कोई भी और कहीं भी हो। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्दों का हमला। खुदकुश बमबार ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी काफिले से टकरा दी। 13 जवान शहीद, 2 बच्चे और खातून शदीद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 14 खवारिज जहन्नुम वासिल हो गए। हमला दहशतगर्द रियासत भारत के आला कार गिरोह फितनाल खवारिज के जरिए किया गया। ISPR के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। वहशियाना और बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला की हमले की मजम्मत, शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत। सैलाबी रैले में बहकर जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। नवाकली रस्तम के रिहायशी फरमान और नन्ही बच्ची ईशाल की नमाज जनाजा अदा। 8 मैयतें डस्का पहुँचने पर कोहराम मच गया। हरा कश्कवार, माँ और 2 बेटियों की नमाज जनाजा अदा। 7 साल का यान, 10 साल की आयमा सुपुर्द खाक। 3 बहनों अजवा, मीरब, मिशाल की नमाज जनाजा नूर मस्जिद कॉलेज रोड पर अदा की गई। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का दौरा सवात। जहाँ वहाँ अफराद के लवाहिकीन के लिए 15 लाख रुपये फ़ीकस इमदाद का ऐलान। दरिया सवात के किनारे तमाम होटल्स और तफरीही सरगर्मियाँ बंद करके दफ़ा 144 नाफिज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर फ्लड सेल भी कायम कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर समेत 4 अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल करके 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी, जो 7 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को पेश करेगी। हुकूमतें ये जिम्मेदारी निभाती हैं और लोगों को रिलीफ मुहैया करती हैं, वो जैसे भी हो। सूबाई हुकूमत ने अभी DC मुअत्तल किया है सवात का, मुअत्तल तो वज़ीर आला को करना चाहिए था। सानेह सवात पर DC के बजाय वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुअत्तल किया जाए। सयाह चीखो पुकार करते रहे लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं भेजा गया। बानी PTI हेलीकॉप्टर में घूमते रहे लेकिन सवात में हेलीकॉप्टर न मिला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला KP कहते हैं, मेरा काम खेमे देना नहीं, आपका असल काम तो इस्लामाबाद पर चढ़ाई लोगों को डंडे फराहम करना है। सवात में सयाहों की नहीं, PTI निज़ाम की मौत हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सानेह सवात में सियालकोट के एक ही ख़ानदान के 8 अफराद के जाँ बहक होने पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। कहा, गमज़दा ख़ानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ खड़ी हूँ। पंजाब भर के सयाहती मकामात पर इंतज़ामिया और रेस्क्यू सर्विसेज को मज़ीद मुतहरिक कर दिया गया। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में ज़रा सी भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जो है वो एक ही पार्टी की हुकूमत है। जगह जगह पर दरियाए सवात के ऊपर होटल्स मौजूद हैं और वो होटल्स जो हैं वो किसकी पर्ची पे बनते रहे पिछले 8 साल में, कौन कौन जो है वो वहां पर होटल बनवा रहा था उन किनारों के ऊपर, ये केपीके के सहाफी हजरात जो है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। जो रेस्क्यू 1112 है उसके इदारे के अंदर तमाम सियासी भर्तियां हैं और जो लोग वहां भर्ती किए गए हैं उनमें से किसी को ना तैराकी आती है ना 1112 की जो खिदमात है उनसे कोई लेना देना है। सवात में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, जवाब कौन देगा? खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर बर वक्त क्यों ना पहुंच सके? गुज़िश्ता 8 साल में दरिया सवात के किनारे होटल किसकी पर्ची पर बनते रहे? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा आवाम की मदद करें, अडयाला के चक्कर ना लगाएं, कुर्सी है तो जनाजा नहीं है, उतर क्यों नहीं जाते? NDMA ने सामान KP को दिया, आखिर वो कहाँ गया? कुदरती आफात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, रेस्क्यू में सियासी बुनियादों पर भर्तियाँ की गई, रेस्क्यू की गाड़ियाँ वफाक पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और मर्दान से वो चीख जो बच्चे थे, नौजवान थे, बूढ़े थे, ख़वातीन थी, चीख कर जो है वो वहाँ पर वो मर गए और आपका बचाने वाला कोई नहीं था। तो ये सज़ा, क्योंकि मैं कहता हूँ कि इस वक्त ये FIR वज़ीर आला के ख़िलाफ़ होनी चाहिए, उसको फिर और मुस्तफ़ी होना चाहिए, क्योंकि हमारा टूरिज़म का जो वज़ीर है वो वज़ीर आला है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सवात वाक़े पर वज़ीर आला से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं हर मरतबा ऐसे वाक़यात पर सबसे कमज़ोर अफसर को मुअत्तल किया जाता है। इस वाक़े की FIR अली अमीन गंडापुर के ऊपर होनी चाहिए। इल्ज़ाम लगाया कि सूबाई वज़रा करप्शन में मसरूफ़ है और आवाम को बेयार और मददगार छोड़ दिया गया। कराची में वक्फे से बारिश, अर्बन फ्लडिंग का खदशा, कोरंगी लांडी, मलिर शाह फसल कॉलोनी, कायदाबाद, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, नवाई चुरंगी, गुरुमंदर की माड़े के अतराफ भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन मेमार में 23 मिलीमीटर, जबकि सबसे कम किवाड़ी में 2.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सुरजानी में 2.2, सादी टाउन 17, यूनिवर्सिटी रोड पर 11, शार फैसल 9, नाजमाबाद 8.2, जिना टर्मिनल पर 6 मिलीमीटर, कोरंगी 4.4, ओल्ड सिटी एरिया 3.2, गुलशन हदीद में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मगरबी हवाओं के ज़ेर असर कराची में आज तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। मानसून का दूसरा स्पेल 5 जुलाई से असरअंदाज होने का इम्कान। कराची में एक बार फिर थोड़ी सी बारिश ने ज्यादा तबाही मचा दी। नॉर्थ कराची इकबाल प्लाजा के करीब नाले उबल पड़े। सफाई ना होने की वजह से नाले ओवरफ्लो, निकासी आब ना होने से शहरियों की जिंदगी अजीरन होकर रह गई। सड़कों पर जगह जगह खोदे गए गड्ढों में पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। मुतादिद मोटरसाइकिलें और रिक्शा पानी जाने से बंद। कई गाड़ियों के सस्पेंशन भी काम छोड़ने लगे। सदर अहमद जिना रोड की माड़ी, कोरंगी, सादी टाउन, नाजमाबाद और दीगर इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। मानसून बारिशों ने मुल्क के कई इलाकों में तबाही मचा दी। हरनाई, जोब, बलूचिस्तान के कई इलाकों में सैलाब आ गया। जोब में सैलाबी रैले में 2 गाड़ियां बह गई। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। ताल्लुक मुल्तान से है। लेविस के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त आफरीन, समरीन, इमरा और रामीम के नामों से हुई है। हरनाई में फंसे 3 अफराद को बचा लिया गया। सिंध, पंजाब, KP और कश्मीर में अर्बन फ्लडिंग, सैलाब का खतरा। NDMA ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिशों मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर अलर्ट जारी कर दिया। NDMA के मुताबिक कराची, हैदराबाद, सजावल, ठट्टा, मदीन में शदीद बारिशों के बाइस शहरी सैलाब की सूरत हाल पैदा हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों बदसवात, नारची, तरसात, हिंदोर, दारकोट और अशकोमन में ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी सूरत हाल का खतरा बढ़ गया। कराची में बारिश के दौरान ट्रैफिक हादसात में दीगर वाक़यात में 20 अफराद जाँ बहक। ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद की जानें गई। करंट लगने से 5, छत और दीवार गिरने से 3, नदी में डूबकर एक शख्स जाँ बहक हुआ। कोरंगी इब्राहिम हैदरी में गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जान से गया। मंजूर कॉलोनी में मकान की छत गिर गई, 2 साला बच्चा जाँ बहक। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। लियारी मूसा लेन में घर की छत गिर गई, बाप और कमसिन बेटी जाँ बहक, दीगर अफराद जख्मी हुए।
के इलेक्ट्रिक की नाकिस कारकर्दगी पानी में बह गई। बारिश के बाद 350 से ज़ायद फीडर्स एक बार फिर बंद हो गए। बिजली की बंदी से शहरियों की जिंदगी अजाब। बारिश रुकने के बावजूद फीडर्स की बहाली का काम शुरू ना हो सका। अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट्स और मुख्तलिफ सब स्टेशन में पानी भर गया। गुलबहार, ख्वाजा अजमेर नगरी, नुसरत भुट्टो कॉलोनी में बिजली गायब। PCSH न्यू कराची, गुलिस्तान जौहर, सुरजानी में भी बिजली बंद। मंगो पीर, बल्दिया, मौजको, मेट्रोवेल साइट, लांडी के शहरी भी बिजली से महरूम। इलाकों में 40% से ज़्यादा इलाकों में पानी नहीं आता। टैंकरों में आप खरीद सकते हैं पानी। इसका मतलब है कि पानी है, सिर्फ हाइड्रेंट्स लगाएं। किस और शहर में दुनिया के हाइड्रेंट्स लगे होते हैं? बड़े बड़े लोगों के हाइड्रेंट्स होते हैं जो पानी बेचते हैं, जो करोड़ों रुपया महाना कमा रहे हों। आधा शहर टूटा हुआ है, रोड टूटे हुए हैं, नाले खुले हुए हैं, गंदे नाले बह रहे हैं। क्या हाल कर रखा है कराची का। आधा कराची टूट फूट का शिकार है। पीपल्स पार्टी ने सिंध का बुरा हाल कर दिया। जुल्म की बात है कि कराची वालों को पानी देने के बजाय बेच रहे हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, करप्शन करनी है तो कर लो, लेकिन कुछ पैसे तो लगा दो। तासुब इतना है कि कराची वालों को नौकरी बेचते भी नहीं हैं। ट्रक डंपर लोगों को कुचल रहे हैं। पुलिस तमाशा देख रही है। पीपल्स पार्टी ने कराची और सिंध को आज तक क्या दिया? 18 अफराद का दरिया सवात में डूबना लम्हा फिक्रिया है। ये लोग अशराफिया से ताल्लुक़ रखते तो शायद बच जाते। हुकूमत का बिजली बिलों में 35 रुपए PTV फीस खत्म करने का फैसला। इस वक्त मुल्क भर में 4 करोड़ बिजली सार्फिन हैं जिनसे PTV फीस की मद में महाना 1.5 अरब रुपए वसूल होते हैं। PTV सार्फिन से सालाना तकरीबन 16 अरब रुपए वसूली होती है। रिलीफ घरेलू, कमर्शियल और तमाम कैटेगरी के सार्फिन के लिए होगा। हतमी ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई मईशतों में सर फहरिस्त। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट रिस्क में मुसलसल कमी रिकॉर्ड। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट रिस्क में गुज़िश्ता 12 माह में बड़ी रिकॉर्ड कमी की गई। डिफ़ॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। डिफ़ॉल्ट रिस्क में नुमाया कमी सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद का मज़हर है। मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बायस डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा, रिपोर्ट हुकूमती मुआशी बेहतरी का सबूत है और पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने मईशत में सबसे ज़्यादा बेहतरी दिखाई। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स की जानिब से साल 2025 की रैंकिंग जारी। पाकिस्तानी पासपोर्ट बतदरीज तरक्की के बाद टॉप 100 पासपोर्ट्स में शामिल। पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पर शहरी 32 ममालिक में वीज़ा फ्री सफरी सहूलत भी हासिल कर सकेंगे। DG पासपोर्ट्स की जानिब से पासपोर्ट रैंकिंग में बेहतरी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सेक्रेटरी दाखिला के खुसूसी ताउन पर मशकूर हैं। ई पासपोर्ट होल्डर्स के लिए जल्द तमाम एयरपोर्ट्स पर ई-गेट्स की सहूलत मैसर होगी। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। फुल कोर्ट नज़रसानी करता तो एतराज़ नहीं होता। पहले 26वीं तरमीम का फैसला होता, फिर फुल कोर्ट बैठ जाता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में थे और रहेंगे। नाइंसाफ़ी पर अफसोस है लेकिन जिद्दोजहद जारी रहेगी। शिबली फराज ने कहा, वज़ीर दिफा कहते हैं काश हाइब्रिड निज़ाम 90 की दहाई में ही हो जाता। ख्वाजा आसिफ ने जो गुफ्तगू की, क्या एक सियासी आदमी को ज़ेब देती है? खामोशी का मतलब ये नहीं कि लोग बेपरवाह हो गए। स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग की खिलाफ वर्जी पर 26 अपोजिशन अरकान को 15 इजलासों के लिए मअतल कर दिया गया। हर एक के लिए जरूरी है। इसराइली जारहियत के दौरान शहीद ईरानी आटमी साइंसदानों और आला अस्करी कमांडर समेत 60 शोहदा की तेहरान में नमाज जनाजा और तदफीन। ईरानी मीडिया के मुताबिक शोहदा की मैयतों को ईरानी परचम में लपेटा गया था और शोहदा की तस्वीर भी आवेज़ा की गई थी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान समेत हज़ारों अफराद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया और उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। गजा में जंग बंदी के बहुत करीब है। गजा में आइंदा हफ्ते सीज़ फायर का इम्कान है। अमरीकी सदर ट्रम्प कहते हैं गजा में सूरत हाल खौफनाक और खुराक की किल्लत है। गजा में अमन कायम करने के करीब है। अमरीका रकम और ग़िज़ा फराहम कर रहा है जिसमें कोई और मुल्क अमरीका की मदद नहीं कर रहा।
ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी कराने पर बहुत खुशी हुई। ईरान ने एटमी हथियार के लिए यूरेनियम अफजोदगी की तो दोबारा हमला कर देंगे। जानता था कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई कहां पनाह लिए हुए थे। इसराइल या अमेरिकी फौज को खामनेई को मारने की इजाजत नहीं दूंगा। मैंने एक ईमानदार शख्स के लिए झूठ बोलना मुनासिब नहीं। अगर सदर ट्रंप ईरान से डील में वाकई संजीदा है तो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के लिए बेहतरामी और नाकाबिल कबूल लहजा तर्क कर दे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, एक कौम के तौर पर हमारे बुनियादी उसूल सादा और सच्चाई पर मुनहसिर हैं। हम अपनी कदर जानते हैं और अपनी आज़ादी को अजीज़ रखते हैं। हमारे मिसाइलों से बचने के लिए इसराइल के पास अमेरिका जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। सेहूनी अफवाज का फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत का सिलसिला जारी। गजा के इलाके अल तुफ़ा में फ़ज़ाई हमले में 79 शहरियों को निशाना बनाया गया। 20 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी। 24 घंटों में 81 अफराद इसराइली फोर्सेस का निशाना बने। अमरीकी खातून के बाद यूनुस की लड़की के साथ भी कराची में बेवफाई। लियारी की मोहम्मद आमिर से फेसबुक दोस्ती के बाद 19 साला सुंदर 28 नवंबर को कराची पहुंच गई। 29 नवंबर को शादी की जो 7 माह बाद ही खत्म हो गई। मुतासर लड़की मदद के लिए थाने पहुंची। शौहर और ससुरालियों पर तशद्दुद का इल्जाम। कहा, शौहर मेरा ख्याल नहीं रखता, गुस्सा करता था। झगड़ों के बाद शादी के 7 माह बाद शौहर ने तलाक दी थी। यूनुस के सफारत खाने ने सुंदर यारी के वतन वापसी की मुकम्मल जिम्मेदारी उठा ली है। एग्जिट परमिट और वापसी के टिकट का बंदोबस्त भी यूनुस सफारत खाना करेगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन ने जावलियन थ्रोवर्स की आलमी रैंकिंग जारी कर दी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम रैंकिंग में 1370 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के बाद रवा बर सिर्फ एक इवेंट में शिरकत की। रैंकिंग इवेंट्स में अदम शिरकत की वजह से अरशद नदीम की रैंकिंग बेहतर न हुई। सितंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप से कबल अरशद नदीम ने 2 से 3 इवेंट्स में शिरकत करना है। रवा बरस उनके रैंकिंग पॉइंट से बेहतरी की उम्मीद है। और दुबई के वली अहद की शाहाना सादगी। दुबई मॉल में सब का बिल खुद अदा कर दिया। शेख हमदान अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद के हमरा VIP प्रोटोकॉल के बगैर दुबई की मॉल के एक रेस्टोरेंट पहुंचे। खाने के बाद शेख हमदान ने रेस्टोरेंट में मौजूद तमाम अफराद का तकरीबन 30,000 दिरहम का बिल खुद अदा कर दिया और जाते वो बस इतना कहा, ये सब मेरे मेहमान हैं। रेस्टोरेंट में मौजूद लोग इस पर हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर वाक़े को खूब सराहा जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।